नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी की वन लाइनर क्लास लेकर हम आए आज महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में बात करते हैं आज। महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपद जो महत्वपूर्ण है और रीट परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। 2018 भर्ती में बहुत सारे प्रश्न इस एग्जाम से बने हुए हैं, यानी इस टॉपिक से बने हुए महाजनपद जो आप देख रहे हो। एक ही वन लाइनर क्लास लीजिए और एक ही क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, आपको बीच बीच में इतने शानदार चीज़ें मिलेगी। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, एक ही वीडियो में 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपके महत्वपूर्ण बिंदु यानी 16 महाजनपद पूरा टॉपिक, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी सबसे पहले किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जो पहली लाइन के अंदर आपको दिख रहा है। 16 महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये प्रश्न 18 बना हुआ है। इस बार प्रश्न बनने के चांसेस है कि 16 महाजनपदों की सबसे पहले जानकारी कौन से जैन ग्रंथ में मिलती है। तो जैन ग्रंथ की अगर बात आती है तो भगवती सूत्र, यानी बौद्ध ग्रंथ जो पूछा गया है अंगुत्तर निकाय के बारे में। इसके अलावा अगर बौद्ध ग्रंथ आता है तो बौद्ध ग्रंथ के अलावा जैन ग्रंथ आता है तो जैन ग्रंथ में अपन बात करेंगे भगवती सूत्र की। यानी 16 महाजनपदों की सबसे पहले जानकारी। 16 महाजनपद यानी जहाँ पे शासक वर्ग या महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा के रूप में या फिर जनता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, ऐसे महत्वपूर्ण 16 राजा हुए थे उस समय में, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अपन बात करते हैं एक एक करके सबकी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य, एक नंबर पर मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद ऐसा जनपद है जो पहला जनपद है, यानी मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर यानी वर्तमान में बेराडी जो जयपुर के अंदर है, और महाभारत कालीन में पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी स्थान पे व्यतीत किया था। यानी मत्स्य जनपद जिसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था, यानी जिसकी राजधानी थी बेराट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पर अंग महाजनपद। अंग महाजनपद यानी महाभारत कालीन में ही अंग देश का राजा हुआ था कर्ण, यानी अंग जो था इसकी राजधानी थी चंपा, यानी अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। तो इनमें प्रश्न बनते हैं आपके कि 16 महाजनपदों में उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, मिलान के लिए भी बन सकते हैं या अबसदा के रूप में पूछ सकते हैं। आपको राजधानी 16 महाजनपदों की कंप्लीट याद होनी चाहिए। उसके बाद काशी की बात करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी। 16 महाजनपदों में जो प्रारंभिक रूप में शक्तिशाली महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। तो आपका प्रश्न बनता है कि 16 महाजनपदों में प्रारंभिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो वो था काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद कौशल की बात करते हैं, यानी कौशल बौद्ध ग्रंथों में राजधानी श्रावस्ती कही गई। जो कौशल दे रखा है, भगवान राम हुए थे अयोध्या के राजा राम, तो उस समय कौशल की राजधानी, यानी रामायण की बात करते हैं तो रामायण कालीन में कौशल की राजधानी अयोध्या बताई गई है। लेकिन अपन बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी क्या बताई गई है, श्रावस्ती। ये श्रावस्ती दे रखी है। उसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम ही काफी है, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो ये प्राचीनतम राजधानी जो थी वो गिरिवज्र थी। आपका प्रश्न बनता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी यानी प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन में आपके राजगृह भी आ सकता है, पाटलिपुत्र भी आ सकता है और गिरिवज्र भी आ सकता है। तो आपको प्राचीनतम या प्रारंभिक राजधानी में गिरिवज्र राइट करना है। उसके बाद में जो राजधानी बनी थी वो राजगृह और पाटलिपुत्र, यानी मगध ऐसा महत्वपूर्ण शासन मतलब महाजनपद था जिसकी विशेषता अपन बात करें तो मगध जो था ये वर्तमान में बिहार के अंदर स्थित है, और यहाँ पे गंगा और सोन नदियाँ बहती थी। तो इन नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ पे उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था, बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। इसके अलावा यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा पाले जाते, क्योंकि हाथी कहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, और गंगा नदी बहती थी, इसका मतलब पानी तो पर्याप्त मात्रा में था। दूसरी चीज़, फसलों का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, नदियाँ के कारण पानी मिलता था। तीसरी चीज़ बात करते हैं अपन यहाँ पे लोहे की खदानें। मगध महाजनपद जो था यानी यहाँ पे लोहे की खदानें बहुत सारी मिली, तो लोहे के हथियार वगैरह भी बनते थे, तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लोहे की खदानें मिली है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध हुए, उसमें मगध साम्राज्य भी अपने विकास पे चरम पे था। यानी उस समय की बात करें गौतम बुद्ध और महावीर के समय में यहाँ के शासक जो हुए थे वो अजात शत्रु थे। यानी हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश में बिंबुसार हुए हैं, बिंबुसार का जो पुत्र हुआ है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु सबसे महत्वपूर्ण। आपके प्रश्न एक और बनता है कि मगध साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में कौन हुआ था, तो वो थे अजात शत्रु। यानी सर्वाधिक विकास मगध साम्राज्य का किसके शासनकाल में हुआ था, वो थे अजात शत्रु। अजात शत्रु किसके समकालीन थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनके बाद की बात करें अपन तो एक नागवंश भी हुए हैं मगध में, नागवंश के शासक हुए शिशुनाग वंश,
नंदवंश की। नंदवंश में महापद्मनंद और घनानंद हुए हैं। तो महापद्मनंद बहुत ही सम्राट शक्तिशाली शासक हुआ है और सिकंदर के समय हुआ है, यानी सिकंदर की सेना जब व्यास नदी पे आ गई थी तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय बिहार के अंदर यानी वर्तमान में जो पाटलिपुत्र कही जाती है जिसकी राजधानी, वहाँ पे ये जो गिरिवज्र है और राजगृह, यहाँ पे नंदवंश के राजाओं का शासन था। नंदवंश के पास बहुत सारी लाखों की अंदर सेनाएं थी और बहुत ही शक्तिशाली सम्राट हुए थे। लेकिन नंदवंश का घनानंद सबसे एक तरह से निम्न कोटि का, यानी कहने का मतलब ऐसा शासक हुआ है जो अपने साम्राज्य को गवा बैठता है, क्योंकि वो भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था और अपने बड़ों की बात या अपने शासन मंत्रियों की बात नहीं मानता था। तो मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य हुआ है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। तो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करते हैं तो वो था मगध। वज्जी की बात हम कर रहे हैं। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था, यानी वज्जी कैसा था? संघात्मक गणराज्य था। यहाँ पे बहुत सारे गण मिलकर, यानी यहाँ का शासन जो था वो राजतंत्र की तरह नहीं था, यानी राजा का पुत्र राजा बन गए। यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति ही शासक बनते थे। तो वैशाली जिसकी राजधानी थी, वज्जी की राजधानी पूछे तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और ये कैसा था? एक संघात्मक गणराज्य था। तो आपके प्रश्न बनता है 16 महाजनपदों में संघात्मक गणराज्य कौन सा था? तो वो था वज्जी। उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। इसे बौद्ध साक्ष्य में सोतवती कहा गया। चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती थी। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? सोतवती कहा गया है। और चेदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन आपके प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो वो है चेदी। और महाभारत काल में चेदी जो महाजनपद हुआ है उसका जो राजा हुआ था वो शिशुपाल था। शिशुपाल यानी भगवान कृष्ण के मौसी का लड़का शिशुपाल। ठीक है। वत्स राजधानी, वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था, यानी गौतम बुद्ध जो हुए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, उस समय वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और यहाँ का राजा जो था वो उदयन था। वत्स उस समय जो था वो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो 16 महाजनपदों में वत्स जो था व्यापार का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद कुरु की राजधानी की बात करते हैं अपन। इंद्रप्रस्थ थी कुरु, जिस समय महाभारत काल में कौरव हुए। कौरव की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली के पास बसा हुआ एक गाँव है। उसके बाद बात करते हैं अश्मक। अश्मक की राजधानी पोतन अथवा पोदन थी। जो अश्मक जो है ये दक्षिण भारत का महाजनपद है। तो अगर आपका प्रश्न इससे बनता है कि ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है तो वो है अश्मक, जिसकी राजधानी पोतली, पाटेली या पोदन। अगर आपको पोतली का मतलब होता है जैसे बंदरगाह होता है ना, उसको भी बोलते हैं साहब अपन, तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो पोतली, पाटेली या पोदन। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अश्मक की राजधानी आप बता सकते हो। कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक। कंबोज एक महाजनपद हुआ जिसकी राजधानी राजपुर या हटक या दोनों हो सकती है। तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन में है उसके हिसाब से आप अनुमान लगा के अपना उत्तर सही चुने। उसके बाद बात करते हैं तक्षशिला, गांधार यानी महाभारत काल में गांधारी हुई थी और मामा शकुनी हुए थे, गांधार के रहने वाले थे। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यानी मगध की बात करते हैं, मगध महाजनपद जो था वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आचार्य हुए थे, आचार्य पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, वो यहाँ के आचार्य थे, यानी यहाँ पे वो शिक्षा देने का कार्य करते। तो तक्षशिला उसमें महाजनपद काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। और तक्षशिला किसकी? गांधार की राजधानी भी थी। उसके बाद सूरसेन की बात करते हैं। तो सूरसेन जो था वर्तमान में जो मथुरा है यहाँ पे बसा हुआ था, यानी मथुरा इसकी राजधानी थी। तो सूरसेन को सूरसेना के नाम से और मथुरा को मथुरा के नाम से जाना जाता है। यादव वंश के भगवान कृष्ण ने जन्म जो लिया था वो मथुरा के अंदर लिया था, यानी सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। उसके बाद मल्ल एक गणराज्य था और राजधानी थी मल्ल ऐसा एक गणराज्य था। मल्ल अपन पहले पढ़ चुके हैं। वज्जी जो था संघात्मक गणराज्य था और मल्ल भी एक गणराज्य था। यानी यहाँ पे राजतंत्र राजा का पुत्र राजा नहीं होता था, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राजा होता था। तो मल्ल था। मल्ल ऐसा गण था, यानी ऐसा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी। एक की राजधानी थी यानी कुशीनगर, जिसको कुशीनारा कहा जाता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। दूसरी की राजधानी थी पावा, यानी पावापुरी के नाम से जाना जाता है। तो 2 राजधानी थी। तो मल्ल जो था एक गणतंत्र था, यानी गणराज्य था, और इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर या फिर कुशीनारा, और एक थी पावा। उसके बाद बात करते हैं पांचाल की पांचाली रहने वाली थी, यानी पांडवों की पत्नी पांचाली। और पांचाल की भी 2 राजधानियां थी, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कांपिल्य थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर, दक्षिण पांचाल की कांपिल्य। उसके बाद बात करते हैं अवंती उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। अवंती यानी उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक राजमार्ग था, बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग। तो ये इसकी राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन।
यानी उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। महिष्मती आपने सुना होगा बाहुबली में महिष्मती, वही महिष्मती यानी महिष्मती दक्षिण भाग की राजधानी थी। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली यानी गौतम बुद्ध हुए थे उस समय की बात करें तो आपके 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे, तो ऑप्शन में आ सकते हैं आपके कौशल, मगध, वत्स और अवंती। कौशल, मगध, वत्स और अवंती ये 16 महाजनपदों में से 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद हुए थे। उसके बाद बुद्ध एवं महावीर के काल में गौतम बुद्ध जो हुए थे और महावीर स्वामी जो हुए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी की ईसा पूर्व के आसपास हुए थे। तो उस समय यहाँ पे वज्जी एक शक्तिशाली गणराज्य था। वज्जी के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वज्जी दे रखा है, ये एक संघात्मक गणराज्य था। नहीं, वज्जी जो था वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो यहाँ पे राजतंत्र था, यहाँ पे जनतंत्र यानी गणराज्य था। तो ये किसके समय में था, गौतम बुद्ध के समय और महावीर स्वामी के समय में। तो आपके प्रश्न बन सकते हैं, शुरू में अपनी बात हो चुकी है। तो आपके प्रश्न एक तो कि सबसे पहले महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किसमें, कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अंगुत्तर निकाय। अगर यहाँ पे जैन ग्रंथ आता है तो आप भगवती सूत्र कर सकते हो। तो ये थी अपनी आज की महाजनपदों की छोटी सी क्लास 1 लाइनर के रूप में। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है और इसको आप पूरी तरह से पढ़े। 10 से 12 मिनट में आपके पूरे पॉइंट टू पॉइंट यानी लाइन टू लाइन आप अगर लगता है तो आप इस क्लास को रिवीजन कर सकते हो। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में देखने से मिलेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो फर्स्ट ग्रेड या ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछे गए और अब भी पूछे जा सकते थे। आपको कैसे लगी क्लास, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं। तो अगली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।